पहला प्रश्न इस वीडियो में पूछना चाहूँगा कि क्या किसानों की कंपनी बन सकती है? क्या किसानों के खुद का उत्पाद बन सकता है? यदि कोई किसान मिर्ची ग्रोअर है, कोई किसान वेजिटेबल ग्रोअर है, कोई किसान फ्रूट ग्रोअर है, तो क्या किसानों की खुद की कंपनी बन सकती है? तो उत्तर होगा हाँ, बन सकती है। यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ में हम बात कर रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भारत का एक चर्चित विषय है और 2019 के बजट में भी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना के लिए माननीय हमारे वित्त मंत्री जी ने 10,000 से अधिक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना के लिए परिप्रेक्ष्य भेजा है। परंतु क्या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन उन ट्रेडिशनल किसानों के माध्यम से चल पाएगा जो कहीं ना कहीं अशिक्षित है और जिनके पास लीडरशिप और स्किल की कमी है? जी हाँ, तो यहाँ पर ही एक महत्वपूर्ण बात आती है, वो है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स की। एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए एक ये सुनहरा अवसर हो सकता है यदि वो अपनी एग्रीकल्चर जॉब के न करते हुए एग्री एंटरप्रेन्योरशिप पे जाए और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को मोटिवेट करते हैं, तो निश्चित ही वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से अपनी कंपनी बना सकते हैं और उन मार्जिनल फार्मर्स और स्मॉल फार्मर्स को आगे बढ़ा सकते हैं, जो भारत में 85% है। तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है क्या? तो ये किसानों की एक कंपनी है जिसमें मिनिमम 10 किसान और मैक्सिमम कितने भी किसान हो सकते हैं, और ये उन एरिया में सक्सेसफुल है जहाँ पर एक जैसे प्रोडक्ट लगाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मिर्ची के वाला एरिया है तो आप मिर्ची का प्रोसेसिंग कर सकते हैं और मिर्ची प्लांट डाल सकते हैं, और मिर्ची प्लांट डालकर ही आप मिर्ची का खुद का एक ब्रांड तैयार करके और अपना ब्रांड बना सकते हैं और इसको अपनी कंपनी में रजिस्टर कर सकते हैं और अपना खुद का प्रोडक्ट नाम भी दे सकते हैं और काफ़ी मुनाफा कमा सकते हैं। जहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि आउट ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जो MBA हैं या जो अदर्स जो भी बिजनेसमैन हैं, वो इस क्षेत्र में आकर बहुत अधिक उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं, तो हम उत्पादन क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? ये सबसे मेरा पहला क्वेश्चन है। तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन किसानों के साथ साथ जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं उनको भी रोजगार प्रदान करता है। आप यहाँ पर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी के लिए नाबार्ड की साइट पर भी विजिट कर सकते हैं, क्योंकि नाबार्ड इस पर फाइनेंशियल सब्सिट्यूशन देती है और साथ में इसको प्रमोट करने का काम जो है वो SFAC करता है। SFAC क्या है? स्मॉल फार्मर कंसोरियम, एग्रीकल्चर कंसोरियम है ये। SFAC इसकी मोटिवेट करता है। पर सबसे एक बड़ी समस्या है वो क्या है कि क्यों इस एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स इसकी ओर नहीं जा रहे हैं? इसमें सबसे बड़ी कमी है कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को सही तरीके से नीचे ज़मीन तक नहीं लाया गया है और हमारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को भी नहीं बताया गया है कि एक्चुअली इसका सेटअप है क्या। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैं थोड़ी सी ब्रीफ में जानकारी देना चाहूँ तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन उन 400 से 500 से 1000 किसानों का एक ग्रुप है जो इसमें अपना खुद का शेयर देते हैं, और जितना शेयर इकट्ठा होता है उसी के आधार पर गवर्नमेंट भी इसमें शेयर प्रोवाइड कराती है, जिससे कि ये खुद की अपनी स्मॉल इंडस्ट्री चालू कर सके, खुद अपना बिजनेस चालू कर सके और साथ में खुद अपने आप को एम्पावर्ड कर सके। इसके लिए ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए जा सकते हैं। एक महाराष्ट्र का मैं एग्जांपल लेता हूँ कि महाराष्ट्र में पिछले 2019 में 2000 से अधिक FPOs स्थापित किए गए थे, परंतु उनमें प्रॉफिटेबल मात्र 50 से 100 था। 50 से 100 केवल ही प्रॉफिटेबल में आए। उसका कारण सबसे एक देखा गया है कि उसमें लीडरशिप और स्किल्स की कमी थी। तो आज भी हम अगर FPOs चालू करते हैं और अगर हमारे ट्रेडिशनली किसान भाई अगर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स, हमारे खास भाई लोग जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स थे जिनके अंदर बहुत सारा पावर है, वो FPOs को स्टार्ट कर सकते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, FIGs को स्टार्ट कर सकते हैं और अपना बिजनेस साथ साथ में किसानी को भी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। आपको पता ही होना चाहिए कि हमारी जो भी एग्री प्रोड्यूस है वो सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में एग्रीकल्चर वाले नहीं हैं। एग्रीकल्चर वाले नहीं होने की वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी की ओर धकेला जा रहा है। इसलिए FPOs आपके आसपास जहाँ भी आप रहते हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, जिस भी स्टेट में रहते हैं, वहाँ के विभाग जो कृषि विभाग है या हॉर्टिकल्चर विभाग है, इनसे आप संपर्क करके FPOs की जानकारी ले सकते हैं। और रियली में हम बता रहे हैं कि एग्रीकल्चर रिस्क जो है वो यहाँ से एग्री बिजनेस की ओर जा सकता है, एग्रीप्रेन्योर बन सकता है। तो आप अपना FPOs की ओर रुख करिए और निश्चित ही आपको यहाँ से मदद मिलेगी और आप उन
50 से 100 या 1000 या 2000 या 4000 किसानों को फ़ायदा कर पाएंगे और हमारी किसानी को आगे बढ़ पाएंगे। तो इसमें हम इतना ही बताना चाहते हैं कि एग्रीप्रेन्योर बनना है हमें, जो आपको पता है कितनी स्थिति खराब है। तो एग्रीप्रेन्योर बनना है और एपीओस को आगे बढ़ाना है और किसानों की कंपनियां हमें डेवलप करनी